कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? काव्या ने उस खूनी से पूछा। तब उस खूनी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और उसका चेहरा देखकर काव्या दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो जादव काका का पागल बेटा टॉम था। कि तभी टॉम ने लड़खड़ाते हुए काव्या के ऊपर चाकू से हमला किया, लेकिन काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ देर हाथापाई के बाद उसने टॉम को धकेल दिया। वो घर के दरवाजे की तरफ भागी और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। शायद उसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया था, इसीलिए वो पास ही के टॉम के कमरे में भागी और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। टॉम उस दरवाजे पर लात मारने लगा। दरवाजा खोल मुर्गी, आज तुझे काटना है, खोल। टॉम बाहर से गुस्से में बोला। काव्या डर गई और दरवाजे से पीछे हट गई कि तभी उसकी नजर कमरे की दीवारों पर गई और डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दीवारों पर बहुत सारी डरावनी पेंटिंग थी, जिसमें किसी पेंटिंग में टॉम तो किसी में जादव काका लोगों का खून कर रहे थे। साथ ही में कुछ पेंटिंग में सरकटी लाश, जली हुई लाश, हाथ कटी लाश, ट्रक के नीचे कुचली हुई लाश, ऐसी बहुत सारी डरावनी पेंटिंग्स थी। उन्हीं पेंटिंग्स के बीच उसे अपने बिल्ली की कुचली हुई लाश की पेंटिंग भी दिखाई दी। इसका मतलब वो टॉम ही था जिसने वो पेंटिंग बनाई थी और बाद में उसकी बिल्ली की जान भी ली थी। उसी के पास ही में एक ताजा पेंटिंग थी जिसकी पेंट अभी भी गीली थी। वो पेंटिंग शांति काकू की थी, जिसमें जादव काका उनका गला रस्सी से घोट रहे थे। इसका मतलब शांता काकू गैस पर चावल चढ़ाकर चली नहीं गई थी, बल्कि जादव काका और टॉम ने उनकी जान ली थी। डर के मारे काव्या की हालत बिगड़ चुकी थी। टॉम अभी भी पागलों जैसे दरवाजे पर लात मारते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। काव्या गुस्से से आग बबूला हो गई। बेहिशी दरिंदे, पागल कुत्ते, क्या बिगाड़ा था इन मासूमों ने तुम्हारा कि तुमने उनकी जान ले ली? क्या बिगाड़ा था मेरी बिल्ली ने तुम्हारा? क्या गुनाह था शांता काकू का कि तुमने उनकी जान ली? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो? काव्या ने गुस्से में टॉम को कहा। पागल नहीं हूं मैं भाग्य विधाता हूँ। पेंटिंग बनाकर मैं किसी का भाग्य तय करता हूँ और बाद में वही हो जाता है जैसे मैंने तुम्हारी बिल्ली का भाग्य तय किया था और बाद में वो मर गई। क्या तुम खुद को भाग्य विधाता कहते हो? तुम तो मासूम लोगों को मारने की प्लानिंग कर उन्हें मार डालते हो। तुम पागल खूनी हो और खुद को नसीब बनाने वाला कहते हो। पागल औरत, मैं पागल नहीं हूँ और ना ही वो लोग मासूम थे और ना कि तुम मासूम हो। तुम्हारी बिल्ली गंदी थी, किचन में रखा हुआ दूध पी जाती थी और मेरे लिए कुछ नहीं बचता था, इसीलिए मैंने पेंटिंग बनाकर उसका भाग्य तय किया और उसे कार के नीचे फेंक दिया। तुम हमेशा फोन पर मेरे बाबा को बूढ़ा कहती थी ना, इसीलिए मेरे बाबा तुमसे गुस्सा थे। उन्होंने तुम्हारी पेंटिंग बनाकर तुम्हारा भाग्य तय किया, लेकिन मैंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर उन्हें रोका, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने दूसरी पेंटिंग बनाकर हम दोनों का भाग्य तय किया, जिसमें हम दोनों प्रेमी की तरह एक दूसरे की बाहों में थे, लेकिन शांता और तुम मुझे पागल कहकर हंसे, इसीलिए मैंने शांता का भी भाग्य तय किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब केवल तुम बची हो। तुम्हारा भाग्य तो मेरे बाबा ने तय किया था और उनका तय किया हुआ भाग्य खुद भगवान भी नहीं बदल सकता, इसलिए तुम्हें मरना होगा। बाबा और मैं तुम्हें काटकर डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा कटा सिर, हाथ पैर सजाएंगे। टॉम पागलों जैसे हंसता हुआ बोला और फिर से दरवाजे पर लात मारने लगा। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजा अब कुछ ही देर में टूट जाएगा। उसने चारों ओर देखा। उस कमरे में खिड़की भी नहीं थी, ना ही ऐसी चीज थी जिससे टॉम को मार सके। तब वो टॉम से बचने के लिए अलमारी में जा छुपी। तभी उसे अलमारी में एक दरवाजा दिखाई दिया। उसने वो दरवाजा खोला तो उसे नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दी। वो दिखने में कोई खुफिया तहखाने की तरह लग रहा था। काव्या उस दरवाजे को बंद करके सीढ़ियों से नीचे आ गई। तभी उसे दीवार के पास एक कपड़े से ढकी लाश दिखाई दी। उसका हाथ कपड़े से बाहर आया हुआ था। उसने उस कपड़े को हटाया तो देखा कि वो शांता काकू की लाश है। तभी उसे पीछे से चूहों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो पिछली दीवार के पास भी और एक लाश कपड़े से ढकी हुई थी। वो उस लाश के पास चली गई। ना जाने ये लाश किसकी होगी, वो मन ही मन बोली। और उसने जब कपड़ा हटाया
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर जादव काका आंख बंद करके पड़े हुए थे, लेकिन तभी उसकी नजर उनके दाहिने हाथ की ओर गई। उसके दाहिने हाथ में क्रिकेट बैट था। वो समझ गई कि वो एक जाल था। जब वो टॉम के कमरे में छिपी थी, तब जादव काका ने अंदाजा लगाया था कि वो जरूर अलमारी से तहखाने में आएगी, इसलिए वो दूसरे रास्ते से तहखाने में आ छुपा था। काव्या पीछे हटने ही वाली थी कि तभी जादव काका ने आंखें खोली और उठकर काव्या के सिर में बड़ी मारी। काव्या जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसके दोनों हाथ दीवार से बंधे हुए थे और टॉम हाथ में चाकू लेकर उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल उस आखिरी पेंटिंग की तरह। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे बाबा का बनाया हुआ भाग्य कोई नहीं बदल सकता। हाँ। ऐसा कहकर वो चाकू लेकर काव्या के गले की तरफ उसे काटने बढ़ा, लेकिन तभी काव्या आंख बंद करके बोली, टॉम आई लव यू, प्लीज मुझे मत मारो। वैसे टॉम रुक गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम सच में भाग्य विधाता हो। तुमने हम दोनों का भाग्य तय किया था कि हम दोनों प्रेमी हो जाएं, और अब हम सच में प्रेमी बन सकते हैं। काव्या आगे बोली। वैसे टॉम के चेहरे पर खुशी छा गई। तभी अंधेरे में खड़े जादव काका आगे आए और गुस्से में बोले, टॉम, ये मौत से बचने के लिए तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैंने इसका भाग्य लिख दिया है, तुम्हारे हाथों कटना इसका भाग्य है। लेकिन मैंने भी हम दोनों का भाग्य तय किया था और वो सच हो रहा है। मैं इसे नहीं मारूंगा बाबा, टॉम ने जादव काका से कहा। तब जादव काका गुस्से में लाल हो गए। है? अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं इसे मारूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने जेब से चाकू निकाला और काव्या की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़े कि तभी टॉम ने बीच में आकर उन्हें चाकू से घोंप डाला। जादव काका चिल्लाए, लेकिन टॉम ने चाकू बाहर निकालकर फिर से उन्हें पेट में घोंप दिया और वो नीचे गिर गए। उसके बाद टॉम ने चाकू से काव्या की रस्सियां काटी और काव्या उसके गले पड़ गई। टॉम बहुत खुश था क्योंकि उसने जो भाग्य तय किया था वो सच में आज पूरा हो गया था। कि तभी काव्या उससे अलग हो गई और बोली, लाओ इधर दो वो चाकू, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। टॉम ने भी हंसी खुशी चाकू काव्या के हाथ में दे दिया। काव्या ने चाकू पीछे फेंकने के लिए हाथ उठाया और अचानक से गुस्से से उसने वो चाकू आगे लेकर टॉम के पेट में घुसेड़ दिया। टॉम चिल्लाया, उसकी आंखें मानो फट सी गई थी। क्यों? कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे मारा जाता है, काव्या ने कहा और 2-3 बार फिर से उसने टॉम को चाकू से घोंपा। टॉम जमीन पर गिर गया और तड़पते हुए उसने अपनी सांसें छोड़ दी। काव्या ने उन सभी मासूमों का बदला ले लिया था जिन्हें उन पागल चित्रकारों ने मार डाला था। वह तहखाने की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि तभी उसे दीवार पर एक और पेंटिंग दिखाई दी जिसमें एक औरत को कुर्सी से बांधा गया था। वो औरत भीगी हुई सी लग रही थी। कुर्सी के बगल में ही एक कैन पड़ा हुआ था और बगल में ही जादव काका जो कि नौजवान थे, उनके हाथ में जलती हुई तीली थी। उनके बगल में ही 13 साल का एक लड़का खड़ा था और हंसते हुए ताली मार रहा था। इसका मतलब ये था कि जादव काका और उनके बेटे टॉम ने उस औरत को जलाकर मार डाला था। लेकिन वो औरत कोई और नहीं बल्कि खुद टॉम की माँ यानी जादव काका की बीवी थी, क्योंकि काव्या ने उस औरत को जादव काका और टॉम के साथ फैमिली फोटोग्राफ में देखा था। उन दोनों ने खुद मिसेस यादव को जलाकर मार डाला था और दुनिया को बताया कि किचन में काम करते हुए जल गई और उनकी मौत हो गई। वो दोनों दिमागी मरीज थे जिन्होंने ना जाने कितने मासूमों का कत्ल किया था, लेकिन उन सभी का बदला आज काव्या ने ले लिया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें